एक तरफ सेना, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं नेता, देश की राजनीति की। क्योंकि आज हम देश के लोगों से 4 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल तो ये कि देश में अपनी सियासत चमकाने के लिए, ऊंची राजनीति के लिए नेताओं को असली हीरो से सबूत चाहिए। दूसरा सवाल, देश की 2 पार्टियों के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय निरुपम क्यों पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। और तीसरा सवाल, वीर जवानों पर सवाल उठाकर ये नेता भारत का अपमान क्यों कर रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा सवाल, भारत की सेना जो देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए ढाल बन जाती है और उसी ढाल के कारण ये लोग बैठ के सवाल कर पाते हैं, आतंकियों की गोली अपने सीने पर झेलती है, उसे अब क्या अपनी शहादत का सबूत देना होगा। अमर तिरंगे की लहराती शान हमारे फौजी हैं, असली दिल वाले, असली सुल्तान हमारे फौजी। पहले कभी सरकार ने डीजीओ को नहीं बोला कि ऐसा करो, ढोल बजाओ। अगर हमने जवाब सही नहीं दिया तो डिमोरलाइजेशन होगा। देश विरोधी नेताओं को चाहिए देश के असली हीरो के सबूत। सर्जिकल अटैक पहले भी हुआ करते थे, कभी उसके भी सबूत सामने नहीं आए। क्योंकि पहले कभी सरकार ने डीजीओ को नहीं बोला कि ऐसा करो, ढोल बजाओ, नगाड़ा बजाओ। अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। सेना से सबूत मांगने वाले देश विरोधी नेता सावधान हो जाएं। कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा मत कुछ करिए कि भारत के सैनिकों का बलिदान पर सवाल उठे। देश विरोधी नेताओं की बोलती बंद करेगा हिंदुस्तान। तेरह लाख इस देश के जवान अपना घर बार छोड़कर सीमाओं पर डटे रहते, इस देश की रक्षा करते, और नेता को शर्म नहीं आती है कि आज वो सबूत मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ज्यादातर लोग देश की कीमत पे ही राजनीति करते हैं। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उनके लिए महत्वपूर्ण है या भारत की सेना का त्याग? पाकिस्तान की जुबान क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल। मोदी के हरीफ और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी को एक इंतहाई मुश्किल काम का चैलेंज दे दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, मोदी साबित करके दिखाएं। वीर जवानों पर सवाल उठाकर भारत का अपमान क्यों। शर्मनाक स्टेटमेंट है, तो शर्म भी आती है ऐसे लोगों को राजनीति में देखते हुए। दुख तो है ही, और गुस्सा ऐसे कायरों पे आता है जो ऐसी बातें करते हैं। सेना को अपने ही देश में अब देने पड़ेंगे शहादत के सबूत। सेना के शौर्य के 125 करोड़ गवाह। सरहद पर रहिए, रक्षा कीजिए इन नागरिकों की, इन नेताओं की, ताकि इस तरह की बात बोल सकें। गोली खाइए सीने पर, शहादत दीजिए और उसके बाद सबूत भी दीजिए। यही कहा जा रहा है इस वक्त। हमारे देश में लगभग 13 लाख सैनिक हैं और ये सैनिक सिर्फ वेतन के लिए देश पर अपनी जान नहीं देते। इनमें देश सेवा का एक जुनून होता है, देश के लिए मर मिटने का संकल्प होता है। ये सेना मनोबल से चलती है, लेकिन देश के कुछ नेता उसको तोड़ने की हमेशा, हर बार कोशिश ही करते रहते हैं। इन देश विरोधी नेताओं से भारत की 132 करोड़ जनता सवाल पूछ रही है कि देश के कोने कोने से लोगों ने जो जवाब दिए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे।
सेना देश पर कुर्बान हो रही है, लेकिन नेता इनकी शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? लेकिन तुम्हारा नाम रहेगा। पहले कभी सरकार ने डीजीओ को नहीं बोला कि ऐसा करो, ढोल बजाओ। अगर हमने जवाब सही नहीं दिया तो डिमोरलाइजेशन होगा। वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। देश विरोधी नेताओं की सर्जरी कब करेगा हिंदुस्तान? देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और देश के दिल यानी दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक साथ मिलकर सेना से वीरता का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? देश विरोधी बोली बोलकर ये नेता क्यों देश के असली हीरो से सबूत मांग रहे हैं? सबूत उन वीर जवानों से मांगे जा रहे हैं जो एक पल सोचे बिना देश पर जान कुर्बान कर देते हैं। सबूत उनसे मांगे जा रहे हैं जो सीमा पर मौजूद रहते हैं, तभी हम सुरक्षित रह पाते हैं। सबूत और सवाल उनसे जो दिन रात देश के दुश्मनों से जंग लड़ते हैं। इस देश के 13 लाख जवानों की निष्ठा पर देश का हर नागरिक गर्व करता है, लेकिन इसी सेना पर कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं। सरकार के समर्थन में बयान दिया था। हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बयान दिया, बोला कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना, भारत सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहती है हम उसके साथ हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों से जब सवाल उठने लगे कि ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक न हुआ, और ठीक उसी समय मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बैनर पोस्टर लगा रही है, तब हमको सवाल पूछने का हक है। तब मुझे लगता है कि सरकार ने झूठ बोला क्या, या सरकार ने हमारे डीजीओ को यूज किया। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसा कर रही है तो हमें अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी आर्मी को गलत साबित करने का जो प्रयास, कुटिल प्रयास किया जा रहा है, अगर हमने जवाब सही नहीं दिया तो डिमोरलाइजेशन होगा। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। बीबीसी वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, बहुत बचकानी बात कहूँ, हरकत कहूँ, किस शब्द का प्रयोग करूँ, वो हीरो बनने का प्रयास करते हैं पाकिस्तान में। वो जो वहाँ का हाफिज सईद जिस प्रकार की भाषा बोलता है, इस प्रकार की भाषा जो वहाँ प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, प्रमाण मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, तो मैं सुन रहा था, लग रहा था कि पाकिस्तान की बात केजरीवाल पूछ रहे हैं। जो पाकिस्तान पूछ रहा था वही केजरीवाल पूछ रहे हैं। सेना के ऑपरेशन को नेता देश विरोधी बयान देकर कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? सेना को वीरता का सर्टिफिकेट देने वाले नेता खुद कितने योग्य हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए उस पिता को जिसका जवान बेटा जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। साथी लोग थे, बिन्ने बताई है कि 5 उग्रवादी थे। तो नितिन ने अकेले थे, नितिन और पीछे तो काफी बम थे। तो नितिन ने फायर करके 2 तो गिराए थे, 3 अंत छिपे थे। सो बिन्ने फिर तो गोली चला लगी, जो हाथ में गोली लगी फिर ये चला ही नहीं पाया हाथ। शहीद नितिन अपने परिवार में कमाने वाले एकमात्र सदस्य थे। परिवार के सामने अब रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद पूरे गांव को नितिन की शहादत पर गर्व है। जब खबर आई कि पाकिस्तान पे हमला किया है तो डर लगा था कि जंग होगी। बेटा को नहीं डर लगा,
बेटा ने मारे। हाँ, बेटा ने इच्छा से करी लड़ाई। हाँ, हमने भेजो तो बेटा को अपना को। नितिन यादव को आज अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे शहीद जवान की अंतिम झलक पाने के लिए इटावा के नंगला गांव में भारी जन सैलाब उमड़ा। तिरंगा लहराया गया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। लेकिन तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, तुम्हारा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद नितिन का अंतिम संस्कार हुआ। देश के 125 करोड़ लोगों के लिए सीमा पर नितिन यादव जैसे जवान शहीद होते हैं। इस शहादत का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल? दुख तो है ही, और गुस्सा ऐसे कायरों पे आता है जो ऐसी बातें करते हैं। मतलब एक श्रद्धांजलि न दे करके और शक करते हैं या भ्रामक बयान देते हैं। इनको ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है। सवाल है कि सेना पर सवाल उठाकर देश और देश के 13 लाख सैनिकों का अपमान क्यों किया जा रहा है? और मैं बहुत दूर से आया हूं और केवल उनको सलामी देने आया हूं, इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाने आया हूं और बहुत भावुक होकर आया हूं। तब कहना चाहता हूं देश के तमाम नेताओं से कि अमर तिरंगे की लहराती शान हमारे फौजी हैं, असली दिल वाले, असली सुल्तान हमारे फौजी। सेना देश पर कुर्बान हो रही है और नेता सियासत चमकाने में परेशान है। अपने ही घर में शहीदों का अपमान क्यों सहेगा हिंदुस्तान? शर्मनाक स्टेटमेंट है, तो शर्म भी आती है ऐसे लोगों को राजनीति में देखते हुए। तो इनके लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए जो देश विरोधी बातें करते हैं। अगर हमने जवाब सही नहीं दिया, इन नेताओं का पाकिस्तान का वकील बनकर दिया गया बयान क्या उरी में शहीद हुए उन सैनिकों का अपमान नहीं है जिनके लिए सीमा पार जाकर बदला लिया गया था? मेरे छोटे भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनके जैसे बहुत सारे अफसर सैनिक शहीद होते हैं। मैं इधर से प्रार्थना करता हूं कि आज उनका शहीद होना, उनका बलिदान देश के हित में कामयाब हो। मुझे अपने सैनिकों पर बहुत गर्व है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे सैनिक ना इससे भी ज़्यादा वो करें। सैनिकों में अब जोश आ गया है। देश के 125 करोड़ लोगों को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, इसीलिए इन नेताओं के लिए आज दिल्ली वालों की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं होगी। आप जवाब दो और सबूत पेश करो। हमारे घर में घुस के वो मार रहे हैं और हम क्या करें, हम चुप बैठे। ये तो 100% हुआ है और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो बस इतना काफ़ी इनफ है और इससे ज़्यादा हमें कोई सबूत चाहिए नहीं। अरविंद केजरीवाल हैज नथिंग टू से ऑन दिस। सबूत किसको चाहिए? सबूत हमने प्रूव कर दिया कि हमने उनको ठीक किया। एक मुंबईकर शहीदों के बारे में क्या सोचता है, ये बात भी कांग्रेस के नेता संजय निरुपम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कान खोलकर सुन ले। और इनको सबूत क्यों चाहिए? पूरा वहाँ पे पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे ये पॉलिटिक्स करके बैठे लोग। मुझे तो लगता है हम लोगों ने उसको सबूत पूछना चाहिए कि अगर वो ये देश का नागरिक है या नहीं। ये जो संजय निरुपम ने जो कहा है वो ही फेक है। इसमें कोई सबूत नहीं मांगता हमको सब विश्वास है हमारे आर्मी के ऊपर कि उन्हें 100% उसने काम किया है। मातृभूमि के लिए शहीद होने वालों पर सवाल उठाने वालों को लखनऊ की जनता क्या कह रही है, ये भी सुनिए। कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं उनको इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि राजनेता वो बाद में है, पहले देश के नागरिक हैं। नहीं, हमें नहीं, सबूत हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपने सेना पे भरोसा है। वो किस हक से सबूत मांग रहे हैं? जब वो हमारे देश के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो हर चीज़ का राजनीति का अखाड़ा बना लिए हैं। उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले में सबसे ज्यादा सैनिक जिस राज्य से शहीद हुए थे, वहां के लोग अपने वीर सपूतों के लिए क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। खुद के कंट्री में रह करके खुद के कंट्री के लोगों के लिए क्वेश्चन कर रहे हो, ये चीज़ तो सही नहीं है। नहीं, हमको प्रूफ नहीं चाहिए। प्रूफ तो दिखाई है
कि इंडिया ने एक्शन लिया इसके बारे में। चाहता था नेशन की पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ हो, उनके घर में घुस के मारा जाए। अब जब ऐसा कर दिया गया है, उसके बाद ऐसे कमेंट्स आना निराशाजनक है। देश की जनता की आवाज आपने सुन ली। अब सुनिए कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने क्या सवाल उठाए हैं। आपने कहा ये सर्जिकल अटैक पहले भी हुआ करते थे, कभी उसके भी सबूत सामने नहीं आए। पहले कभी सरकार ने डीजीओ को नहीं बोला कि ऐसा करो, ढोल बजाओ, नगाड़ा बजाओ। अगर वो सबूत दे देते तो क्या वो ढोल बजाना नहीं होगा? बहुत अच्छा सवाल है, एक मिनट का जवाब है, फिर आपके सवाल पे आऊंगा मैं। इनका सवाल है सबूत देना क्या ढोल बजाना होगा। आप तो ऑलरेडी 1 हफ्ते 10 दिन से ढोल बजाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है। तब भारत की अपनी छवि, अपनी इमेज का प्रश्न है, इसलिए आप वो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज न हो, इसको देखते हुए थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम और अरविंद केजरीवाल ने देश की सेना पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए आगे आपको ये भी बताएंगे कि भारत में नेता बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए और देश के लिए जान देने वाला सैनिक बनना कितना मुश्किल है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और इटावा से पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कुलगाम जिले के यारीपोरा में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश में अभियान चला जा रहा है। कुलगाम में ही कल पुलिस पिकेट से अज्ञात लोगों ने हथियारों की लूट की थी। 5 SLR और साथ ही 250 राउंड की 10 मैगजीन लेकर फरार हो गए थे। खालिद इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। खालिद, क्या जानकारी आ रही है, क्या डिटेल आ रही है? साथी ने कुछ देर पहले, करीबन 15 मिनट पहले, यारीपोरा इलाका आता है कुलगाम जिले का, जहां मिलिटेंट्स ने फायर किया है इस पुलिस स्टेशन पर और कुछ देर करीबन 3 से 5 मिनट तक फायरिंग करते रहे। वो उस पुलिस स्टेशन पे कई राउंड्स उन्होंने फायर किए, जिसका रिटेलिएशन भी हुआ और उसके बाद वो फरार हुए और तुरंत इस इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है पुलिस और SOG द्वारा और साथ में CRPF को लेकर, और तमाम नाकों को बंद करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन जान और माल का कोई नुकसान नहीं है, न कोई हताहत हुआ है इसमें, लेकिन फिलहाल इस इलाके में तलाशी अभियान को जोरों से शुरू कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद फिलहाल इस बातचीत के लिए। एक बार फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, वो सवाल जो संजय निरुपम उठा रहे थे, अरविंद केजरीवाल उठा रहे थे। यानी कि वो सवाल उठा रहे हैं और अभी बीच में हमने आपको खबर दिखाई, अब भी कई ऐसे जवान, अब भी वो जवान सरहद पर खड़े होकर आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं ताकि वो सवाल उठा सके और सबूत मांग सके। अब आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल, संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह ने बड़ी आसानी से सवाल तो उठा दिया, आरोप लगा दिया। एक नेता और एक सैनिक का समाज के लिए योगदान क्या होता है ये बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको बताते हैं एक सैनिक और नेता बनने में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नेता बहुत आसानी से कुछ भी कह देते हैं। नेता बनकर चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई लिखाई की तो कोई न्यूनतम योग्यता है ही नहीं, यानी बिना पढ़े लिखे भी आप सांसद भी बन सकते हैं, MLA भी बन सकते हैं। जबकि सैनिक बनने के लिए आपको कम से कम 10+2, इसके दौरान NDA और 10+2 के बाद UPSC या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी CDSC परीक्षा पास करनी जरूरी है। चुनाव लड़ने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए बस। लेकिन सैनिक बनने के लिए भारत का नागरिक होने के साथ साथ परीक्षा, ट्रेनिंग सब पास करना होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 साल और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए। जबकि सेना में शामिल होने के लिए, NDA की परीक्षा देने के लिए उम्र 14 से 18 साल और CDS के लिए उम्र 20 से 24 साल तक होनी चाहिए। वहीं कल सवाल तो उठा दिया बहुत आसानी से, पूरा पाकिस्तान केजरीवाल को बधाई दे रहा था, अरविंद केजरीवाल के ट्वीट और वीडियो को शेयर कर रहा था। और आज दिन भर केजरीवाल का वीडियो संदेश पाकिस्तान के लगभग सभी न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन था, मुख्य खबर था। पाकिस्तान के पक्ष में केजरीवाल ने जो दलीलें दी उसका किस तरह से पाकिस्तानी सेना, वहां के नेताओं ने फायदा उठाया, इस रिपोर्ट में देखिए और फिर सोचिए। सवाल अब भी उठाया जा रहा है कि सबूत दो, ये भाषा कहां की है। मोदी के हरीफ और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी को एक इंतहाई मुश्किल काम का चैलेंज दे दिया है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेताओं को केजरीवाल ने राहत का ऑक्सीजन दे दिया।
केजरीवाल ने कहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, मोदी साबित करके दिखाएं। आतंक फैलाने वाले पड़ोसी देश के वकील बन गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने मोदी सरकार को चैलेंज किया कि वो भी गैर मुल्की मीडिया को कंट्रोल लाइन पर लेकर जाए। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर आज दिन भर लगातार केजरीवाल नजर आ रहे थे। हर एक पाकिस्तानी चैनल केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। पाकिस्तान के मौके से पड़ोसी देश में आज हेडलाइन बन गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। तभी हमने आज इस शो में कहा, शुरुआत में हमने आपसे कहा था, इंटरेक्शन आपसे किया था कि आप एक सबूत मांगते हो, आप एक गवाह मांगते हो या